कभी सोचा है कि कोई पॉलिटिकल कैंपेन किसी फिल्म की कहानी जैसा क्यों लगता है? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम भारतीय नेता राहुल गांधी पर बनी एक प्रमोशनल स्क्रिप्ट को परत दर परत खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक सदियों पुरानी कहानी का फॉर्मूला, जिसे हीरोज जर्नी कहते हैं, एक बहुत ही पावरफुल और इमोशनल मैसेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखें, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ। ये जो लाइन है, ये एक तरह से कॉल टू एडवेंचर है। मतलब एक बुलावा जो किसी भी हीरो की कहानी का सबसे क्लासिक पहला कदम होता है। एक प्रॉब्लम सामने रखी गई है और इशारा ये है कि इसे सुलझाने के लिए एक खास तरह के नए लीडर की जरूरत है। अपने इस पूरे विश्लेषण के लिए हम हीरोज जर्नी यानी नायक की यात्रा के फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे। ये आप कह सकते हैं कहानी सुनाने का एक ऐसा टेम्पलेट है जो दुनिया भर की पुरानी कथाओं और कहानियों में मिलता है। इस नज़रिए से स्क्रिप्ट को देखने पर हम पॉलिटिक्स से हटकर सिर्फ कहानी कहने की कला पर फोकस कर सकते हैं। मतलब हम निष्पक्ष होकर ये समझ सकते हैं कि ये कहानी कैसे बनाई गई है। तो कहानी का पहला पड़ाव है तैयारी। किसी भी हीरो की कहानी में ये वो हिस्सा होता है जहां हमें हीरो के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। उनकी काबिलियत को सामने रखा जाता है ताकि एक मजबूत नींव बन सके कि आखिर क्यों वही हैं जो आगे आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। स्क्रिप्ट में एक बहुत मजबूत एजुकेशनल बैकग्राउंड पर खास जोर दिया गया है। जैसा कि यहाँ साफ साफ दिखता है, देश और विदेश दोनों की टॉप यूनिवर्सिटीज का जिक्र करके कहानी एक तरह से क्रेडिबिलिटी बनाने की कोशिश करती है। ये कुछ ऐसा है मानो हीरो को उसके बड़े मिशन के लिए जरूरी ज्ञान और हथियारों से लैस किया जा रहा हो। यहाँ ये समझना जरूरी है कि इन खास शब्दों शिक्षित, समझदार और वैश्विक दृष्टि को सिर्फ डिग्री की तरह नहीं दिखाया गया है, बल्कि इन्हें उनके ज्ञान और दूरदर्शिता का सोर्स बताया गया है। मतलब ये उनकी यात्रा के लिए एक तरह की दिमागी और बौद्धिक तैयारी का हिस्सा है। अच्छा, तो तैयारी पूरी हो गई। अब हीरो को अपनी सेफ स्पेस से निकलकर असली दुनिया में कदम रखना होता है। तो कहानी का अगला दौर यहीं से शुरू होता है, असल यात्रा, जहां हीरो सीधे लोगों के बीच जाकर उनसे जुड़ता है। यहाँ कहानी का फोकस जानबूझकर किताबी दुनिया से हटकर जमीनी हकीकत की ओर शिफ्ट होता है। मकसद बिल्कुल साफ है, लोगों के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन और सहानुभूति दिखाना। कहानी अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल दुनिया के अनुभव की ओर बढ़ रही है। और फिर कहानी और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाती है। समाज के इन खास वर्गों की लिस्ट सामने रखकर उन्हें इन सब का चैंपियन दिखाया जाता है। इससे जनता के नेता वाली इमेज और मजबूत होती है, जिसका लोगों से एक गहरा और इमोशनल रिश्ता है। और अब हम आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, यानी अंतिम परीक्षा। ये वो सबसे बड़ी चुनौती होती है जो हीरो के इरादों को साबित करती है और उसके कैरेक्टर को हमेशा के लिए डिफाइन कर देती है। और इस कहानी में वो परीक्षा है ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा। जरा इस नंबर को देखिए, 4000 से भी ज्यादा किलोमीटर। इस एक आंकड़े का इस्तेमाल यात्रा के विशाल आकार और उसकी मुश्किलों को बताने के लिए किया गया है, ताकि ये एक वाकई में ऐतिहासिक कोशिश लगे। ये बड़ा नंबर हीरो के बलिदान के साइज को दिखाता है। इस अंतिम परीक्षा का मकसद समझना बहुत जरूरी है। इस यात्रा को सिर्फ एक पद यात्रा नहीं, बल्कि उन ताकतों के खिलाफ एक नैतिक और राजनीतिक लड़ाई की तरह दिखाया गया है जो कहानी के मुताबिक देश को बांट रही हैं, यानी नफरत, डर और विभाजन की राजनीति। ये एक लाइन इस पूरी यात्रा का निचोड़ है। ये एक तरह से पूरी कहानी का नैतिक कंपस बन जाती है, वो सेंट्रल थीम जो सबको एक साथ बांधती है। संक्षेप में कहें तो ये हीरो का मिशन स्टेटमेंट या मंत्र बन जाता है। ये वो खास पॉजिटिव शब्द हैं जिन्हें कहानी इस यात्रा के साथ जोड़ती है। इसका मकसद साफ है, इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल मार्च नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए उम्मीद और आशा का एक सोर्स दिखाना है। अपनी सबसे बड़ी परीक्षा को पार करने के बाद हीरो एक नए मकसद के साथ सामने आता है। कहानी का ये हिस्सा उन खास लड़ाइयों के बारे में बताता है जो वो लोगों के लिए लड़ता है, और इससे जनता के चैंपियन के तौर पर उसकी भूमिका और भी पक्की हो जाती है। ये तुलना देखिए, इससे लड़ाई की तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ वो सामाजिक समस्याएं हैं जिनसे कहानी के अनुसार हीरो लड़ रहा है, और दूसरी तरफ वो सिद्धांत हैं जिनके लिए वो खड़ा है। ये हीरो बनाम विलेन का एक क्लासिक फॉर्मूला है। और अब हम कहानी के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं। हीरोज जर्नी में इसे अमृत या फिर यात्रा का इनाम कहा जाता है।
ये वो तोहफा है जो हीरो अपनी मुश्किल यात्रा से वापस लेकर आता है, एक बेहतर भविष्य का साफ विजन। तो इस विजन को इन 3 साफ और सीधे कदमों में बांटा गया है। इससे यात्रा का नतीजा देश के लिए एक ठोस प्लान की तरह लगता है। ये वो समाधान है जो हीरो अपनी इतनी कठिन परीक्षा के बाद दुनिया के सामने रखता है। और ये है स्रोत सामग्री का फाइनल स्टेटमेंट, उसका निर्णायक निष्कर्ष। ये लाइन उन्हें इस पूरी वीर गाथा का एक स्वाभाविक नतीजा और समाधान बताती है। ये कहानी का वो आखिरी पड़ाव है जहां हीरो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो नायक की यात्रा यहाँ खत्म होती है और सुनने वालों के लिए एक कॉल टू एक्शन छोड़ा जाता है। सोच बदलो, देश बदलो। ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, इस एक लाइन का असल मकसद क्या हो सकता है, और ये हमें राजनीति में कहानी सुनाने की कला की ताकत के बारे में क्या बताता है।